हेलो दोस्तों, जीके क्विक रिवीजन में आप लोगों के स्वागत है। आज हम लोग भारत के बारे में कुछ क्वेश्चन लेकर आए हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, सर्वप्रथम भारत को इंडिया कहकर किसने संबोधित किया? यूनानियों ने। सेकंड नंबर क्वेश्चन, भारतीय उपमहाद्वीपों में कौन सम्मिलित नहीं है? ये श्रीलंका नहीं है। उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा भारत के कितने राज्यों को स्पर्श करती है? 8 राज्यों को स्पर्श करती है। भारत की जल क्षेत्र सीमा कहाँ तक फैली हुई है? 12 समुद्री मील तक फैली हुई है। भारत की सबसे पूर्वी बिंदु कौन है? किबुत। भारत की मुख्य भूमि का अक्षांश विस्तार कितना है? 8 डिग्री 4 से लेकर 37 डिग्री 6 के उत्तरी अक्षांश के बीच में है। भारत में सबसे कम वर्षा कहाँ पर होती है? तो सबसे कम वर्षा लेह में होती है। 8 नंबर क्वेश्चन, भारत की देशांतरीय स्थिति क्या है? भारत की देशांतरीय स्थिति क्या है? तो 68 डिग्री 7 से 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर पर। भारत का संलग्न क्षेत्र सीमा कहाँ तक फैली हुई है? तो 24 समुद्री मील तक फैली हुई है। भारत का औसत समुद्र तल का मापन किस तट से किया जाता है? चेन्नई के तट से किया जाता है। क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित राज्य कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से जम्मू कश्मीर है। भारत का अन्य आर्थिक क्षेत्र कहाँ तक फैला हुआ है? अन्य आर्थिक क्षेत्र 200 समुद्री मील तक फैला हुआ है। भारत की सबसे पश्चिमी बिंदु कौन सी है? सबसे पश्चिमी बिंदु गुहार मोती है। भारत के कितने राज्य अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय सीमा को स्पर्श करती हैं? 16 राज्य स्पर्श सीमा स्पर्श करती है। भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से सबसे छोटा केंद्र शासित राज्य कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि सबसे छोटा लक्षद्वीप है। रत्नाकर किस महासागर का उपनाम है? रत्नाकर किस महासागर का उपनाम है? तो ये हिंद महासागर का उपनाम है। मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कौन सी है? मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कौन सी है? तो कन्याकुमारी है। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कर्क रेखा भारत के किस राज्य से नहीं गुजरती है? गुजरात से गुजरती है, त्रिपुरा से भी गुजरती है, मिजोरम से भी गुजरती है, मगर मणिपुर से नहीं गुजरती है। भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा हिंदी है। विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का स्थान कौन सा है? तो भारत का स्थान 7वां है। भारत की दक्षिणतम बिंदु भूमध्य रेखा से कितनी दूरी पर स्थित है? 876 किलोमीटर है। भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? सबसे बड़ी जनजाति भील है। हिमालय किस प्रकार का पर्वत है? तो हिमालय एक वलित पर्वत है। 82 डिग्री 30 पूर्वी देशांतर रेखा कहाँ से गुजरती है? ये उत्तर प्रदेश के नैनी से गुजरती है। भारत को सर्वप्रथम हिंदुस्तान किसने कहा था? सर्वप्रथम हिंदुस्तान किसने कहा था? तो ये फ्रांसीसियों ने कहा था। एट्टी डिग्री 13 पूर्वी देशांतर रेखा भारत का मानक समय कुल कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो ये 5 राज्यों से होकर गुजरती है।
एक समुद्री मील कितने के बराबर होती है? तो 1.852 किलोमीटर के बराबर होती है। भारत की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? कुल स्थलीय सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर है। भारत का सर्वाधिक वनाच्छादित राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश। इंदिरा पॉइंट को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो पिग्मिलियन पॉइंट, पार्सन पॉइंट, ये दोनों के नाम से जाना जाता है। भारत के कुल कितने राज्य स्थलरुद्ध है? 20 राज्य स्थलरुद्ध हैं। द्वीपों सहित भारत के कुल समुद्री तटीय रेखा की लंबाई कितनी है? द्वीपों सहित बोल रहा है तो ये हो जाएगा 7,516.6 किलोमीटर। 82 डिग्री 13 पूर्वी देशांतर रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 5 राज्यों से। रिपीट कर गया है क्वेश्चन। क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से वेटिकन सिटी है। 82 डिग्री 13 पूर्वी देशांतर रेखा भारत के किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? तो उत्तर प्रदेश से होकर गुजरती है, मध्य प्रदेश से भी गुजरती है, आंध्र प्रदेश से भी, मगर तमिलनाडु से नहीं गुजरती है। विश्व के कुल क्षेत्रफल का भारत में कुल कितना भूभाग है? तो 2.42% भूभाग है। केंद्र शासित राज्य पांडुचेरी की सीमा एवं क्षेत्र कितने राज्यों में फैली हुई है? ये 3 राज्यों में फैली हुई है। आज का लास्ट क्वेश्चन, भारत के कितने राज्य हिमालय पर्वत को स्पर्श करती हैं? हिमालय पर्वत को स्पर्श करती हैं कितने राज्य? 10। चलिए शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। आज के इतना ही क्वेश्चन 14। कल नेक्स्ट 40 से 50 क्वेश्चन आएगा। बाय।